ईरान और यूएसए की जो इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी कल, वो फेल हो गई है। कई कारण दिए जा रहे हैं। जेडी वैंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, जो बातचीत करने गए थे, उन्होंने कहा है कि ईरान ने हमारी कोई बात नहीं मानी और हम जा रहे हैं कोई समझौता किए बिना। अब बात यह है कि इतनी बड़ी जो युद्ध है, युद्ध की परिस्थिति है, इसमें गिव एंड टेक तो होता ही है। ईरान कुछ बात मानता, कुछ बात अमेरिका मानता तो बात हो जाती, क्योंकि सारी दुनिया के ऊपर एक संकट छाया हुआ है। सबसे पहले तो गैस और तेल का संकट है। हॉर्मुज़ बंद हो जाएगा जैसा कि आसार लग रहे हैं, या उस पर कोई लड़ाई शुरू हो जाएगी तो भी बहुत मुश्किल है, सारी दुनिया के लिए ही मुश्किल है। ख़ास तौर पे गरीब लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए अच्छा यही होगा कि जो एक बार जिन्ना ने कहा था 1916 में कि वो मुस्लिम गोखले बनना चाहते हैं। मुस्लिम गोखले का मतलब ये है कि वो सारे लोगों को इकट्ठा लेके चलना चाहते हैं, और ये जिन्ना के देश में ही बात हुई है। तो क्यों मतलब जिन्ना का देश इनको साथ लेके नहीं चल पा रहा। सरोजिनी नायडू ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना द एम्बेसडर ऑफ यूनिटी। बहुत अच्छी किताब है, और उसमें उसने लिखा हुआ है कि जिन्ना जो है वो यूनिटी का, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर बनना चाहता था। उसने जो बातें कही थी 1916 में, 17 में, 19 में, वो काफ़ी अच्छी और गोल्डन बातें थी, लेकिन उनको असल में अमल में कोई नहीं लाया। वही जिन्ना जो है बन गया भारतीयों, ख़ास तौर पे हिंदुओं का शत्रु बन गया और कत्लेआम हुआ। तो अगर जिन्ना का देश इसी तरह से चलता जैसा कि जिन्ना ने कहा है कि वो जो है मुसलमानों का गोखले बनना चाहता था, यानी मुसलमानों को एकजुट करना चाहता था, जैसा गोखले ने किया भारत में। तो यहाँ जो दिक्कत हुई है वो ये हुई है कि लोग विश्वास नहीं करते, ईमान, एक दूसरे को मारने की इनकी फिलॉसफी है। समस्या यहीं से शुरू होती है। वो कहते हैं कि ज्यूज़ को, यहूदियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए, डेथ टू इज़राइल, डेथ टू ज्यूज़, डेथ टू अमेरिका। इस तरह की बातें करने वाले लोग जो है ना, कभी ना तो खुद चैन से रहेंगे ना दूसरों को रहने देंगे। लेबनान में भी इन्होंने यही किया। एक बहुत खूबसूरत ईसाई देश था, उसको इन्होंने धीरे धीरे कब्जा करके उनकी ओपन सोसाइटी का फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठा के उसको एक मुस्लिम देश बना दिया, जिससे कि बहुत ज़्यादा तनाव हो गया, जीना मुहाल हो गया, जीना वहाँ हराम हो गया। तो इसीलिए ये लोग दूसरों के ऊपर कब्जा करके, दूसरों पर, उनकी औरतों पे कब्जा करके वो अपना जीवन जीना चाहते हैं। ये बहुत ही गलत हुआ है। और कश्मीर में 600 करोड़ लोगों ने इकट्ठा किया ईरान भेजने के लिए। ये तो अच्छा हुआ कि भारत सरकार ने उस पैसे को जब्त कर लिया, क्योंकि ये वही कश्मीर है जहाँ जब इनकम टैक्स वाले जाते थे दिल्ली से तो ये कहते थे इंडियन डॉग्स गो बैक, इंडियन डॉग्स गो बैक। तो इस तरह का रवैया जहाँ हो, उस रवैये के लोगों को शांति तो नहीं मिल सकती, और यही रवैया वहाँ पर है, ईरान में है और दूसरे देशों में है। धन्यवाद।